राधे राधे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि के आखिरी दिन जिस कलश की आपने स्थापना पहले दिन की थी उसका क्या करें। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या फिर कलश स्थापना की जाती है और उसमें ज्वारे बोए जाते हैं। इस कलश को बेहद पवित्र माना जाता है और 9 दिन तक माँ दुर्गा के साथ इस कलश की भी पूजा की जाती है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, धन दौलत बढ़ती है। वहीं नवरात्रि के आखिरी दिन कलश का विसर्जन किया जाता है। इसी के लिए ज़रूरी है कि कलश का जो विसर्जन है वो शुभ मुहूर्त में पूरे विधि विधान से किया जाए, वरना कलश विसर्जन में की गई एक छोटी सी गलती भी माँ दुर्गा को नाराज कर सकती है। यदि घर में कलश स्थापना की है तो ये जान ले कि आखिरी दिन कलश का किस तरीके से विसर्जन करें। नवरात्रि समाप्त होने पर विधि विधान से माँ दुर्गा और कलश की पूजा करें। इसके बाद मूर्ति विसर्जन और कलश विसर्जन किया जाता है, लेकिन कलश विसर्जन हमेशा सही विधि से करना होता है, तभी 9 दिन की पूजा और व्रत का पूरा फल मिलता है। कलश विसर्जन के लिए सबसे पहले आप माता की आरती उतारें, पूरी पूजा को अच्छे से उसका समापन कर लें और फिर पूरे भक्ति भाव से कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को आराम से उठाएं। फिर इस नारियल को लाल चुनरी में बांध करके अपनी माँ, पत्नी, बहन या बेटी किसी को भी दे दें। फिर कलश में लगे हुए आम के पत्तों को, कलश के पानी को पूरे घर में छिड़कें। आप पत्ते की सहायता से, यानी कि पत्ते को कलश के जल में डुबो डुबो करके पूरे घर में छिड़क दें। जो घर परिवार के लोग हैं, सदस्य हैं, उनके ऊपर भी छिड़क दें। ये जल बेहद पवित्र होता है और घर में खुशहाली और समृद्धि बढ़ाता है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उनको घर से दूर रखता है। कलश का जल सबसे पहले आपको किचन में छिड़कना चाहिए, उसके बाद बाकी घर और मुख्य द्वार पर भी छिड़कें, लेकिन गलती से भी बाथरूम या फिर टॉयलेट के आसपास या फिर किसी अन्य अपवित्र जगह पर इस कलश के जल को ना छिड़कें। इसके बाद बचे हुए जल को तुलसी के पौधे या फिर किसी पेड़ में डाल दें। इस जल को इधर उधर कभी भी नहीं फेंकना चाहिए। इसके बाद में कलश में मौजूद सिक्के को निकाल करके अपनी तिजोरी या फिर पर्स में डाल लें। ऐसा करने से दिन दूनी रात चौगुना जो है वो धन बढ़ेगा, कामकाज में बरकत होगी, आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। वहीं आखिर में मिट्टी के कलश को और बचे हुए ज्वारों को घर के बाहर किसी पेड़ या फिर मंदिर के आसपास रख दें। नवरात्रि के ज्वारों को भी बेहद शुभ माना जाता है और ये बहुत शुभ होते हैं। थोड़े से ज्वारे निकाल करके आप अपनी तिजोरी या फिर पर्स में भी रख सकते हैं। इससे माँ दुर्गा आप पर हमेशा ही मेहरबान रहेगी। और जब वो ज्वारे सूख जाएं, अगर आपको लग रहा है कि आप उनको अब नहीं रख सकते, तो आप उसको किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें या फिर आप उनको किसी गमले में या पेड़ के नीचे किसी मिट्टी में डाल दें। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। राधे राधे दोस्तों।